हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस मीन्स काल होता है। क्या होता है? टेंस मीन्स काल। काल का साधारण हिंदी होगा समय। क्या होगा? समय। अब हम देखेंगे टेंस को दो भागों में बांटकर। टेंस के दो भागों को बांटकर। ओके, तो टेंस को हम दो भागों में बांटेंगे। टेंस को दो भागों में बांटेंगे, समय और कार्य में। समय और कार्य में। समय और कार्य। कार्य मीन्स काम और समय मीन्स समय। ओके, समय के आधार पर यानी कि टाइम के आधार पर, टाइम के आधार पर टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर होगा प्रेजेंट। क्या होगा? प्रेजेंट। सेकंड नंबर पे होगा पास्ट। थर्ड नंबर पे होगा फ्यूचर। यानी कि पहले नंबर पे होगा प्रेजेंट, दूसरे नंबर पे होगा पास्ट, तीसरे नंबर पर होगा फ्यूचर टेंस। ये तीन समय के आधार पर टेंस तीन प्रकार के हैं। अब हम इन तीनों की पहचान जानेंगे हिंदी में। अब देखेंगे पहचान, टेंस की पहचान। टेंस की पहचान। समय के आधार पर। समय के आधार पर तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान। प्रेजेंट टेंस की पहचान। सुनिए हमारी बात को ध्यान से। जिस बात के अंत में, जिस वाक्य या बात के अंत में
अंत में है, हूँ, हैं, ये तीन शब्द मिल जाएं, जिस बात के अंत में या जिस वाक्य के अंत में तीन शब्द मिल जाएं, हैं, हूँ, हैं, आप समझ जाओ कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, कर रहा है। आपको क्या समझ आना? जिस वाक्य या बात के अंत में हैं, हूँ, हैं इत्यादि शब्द मिल जाएं, वह टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। अब हम आपको कुछ उदाहरण के सहारे आपको इस टॉपिक को और समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे राम घर जाता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, राम घर जाता है मतलब राम घर जाता है। देखो इसके लास्ट में है शब्द आया कि नहीं आया? और जैसे है शब्द आ गया तो आप ये समझ जाइए कि ये जो बात है या वाक्य है, ये बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस की। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, मोहन का बात मोहन खाना खाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, देखो इस वाक्य के लास्ट में है शब्द आया है, इसलिए प्रेजेंट टेंस हुआ। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। अब देखिए इस वाक्य के लास्ट में हूँ शब्द आया है, इसलिए ये वाक्य या बात जो है प्रेजेंट टेंस की है। किसकी है? प्रेजेंट टेंस की। किसकी? प्रेजेंट टेंस की। इसी तरीके से हम खाना खाते हैं। हम खाना खाते हैं। तो ये टेंस जो हुआ प्रेजेंट का हुआ। ये टेंस जो हो गया प्रेजेंट का हो गया। आशा करते हैं आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की पहचान। किसकी? पास्ट टेंस की। तो अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की पहचान की। किसकी? पास्ट टेंस की पहचान। तो पास्ट टेंस क्या है? देखो जो बात बीते हुए समय की चल रही हो उसे पास्ट टेंस
पास्ट टेंस कहते हैं, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की पहचान क्या है? पास्ट टेंस की पहचान क्या है? टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान, पास्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में मिलेगा था, थे, थी इत्यादि सब। तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। मतलब ये जो बात हो रही है, वाक्य है, वो पास्ट टेंस का है। जिस वाक्य के लास्ट में मिलेगा था, थे, थी, वो हो जाएगा पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट टेंस। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। किसकी? फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस की पहचान, फ्यूचर टेंस की पहचान। तो देखिए, फ्यूचर टेंस जिस वाक्य के लास्ट में या बात, जिस बात या वाक्य के अंत में गा मिलेगा, गे मिलेगा, गी मिलेगा, वो वाक्य, वह वाक्य फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? आने वाले समय की बात, आने वाले समय की बात। ओके, कुछ उदाहरण सहित हम इसको और समझेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जैसे मैं घर जाऊंगा, जैसे मैं घर जाऊंगा। देखो, इसके लास्ट में गा मिल गया, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। जैसे तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? बाजार जाओगे। तो देखो, इसके लास्ट में गे मिल गया, इसलिए फ्यूचर टेंस हुआ। हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, हम घर जाएंगे। देखो, इसके लास्ट में गे मिल गया, इसलिए फ्यूचर टेंस हुआ। रीता बाजार जाएगी, रीता बाजार जाएगी, बाजार जाएगी। रीता बाजार जाएगी। तो देखिए, यहाँ गी मिल गया, और जब गी मिल गया तो ये फ्यूचर टेंस हो गया। ओके, सबसे लास्ट में। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी।